नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मंडे को मार्केट कैसा रहेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के क्या लेवल्स रहेंगे, उनके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज फ्राइडे था और मार्केट में अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग हुई और गैप अप ओपनिंग है उसके बाद में मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। यानी कि जो फर्स्ट 5 मिनट का हाई था वही निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में डे हाई बनता हुआ नजर आया, वहीं से मार्केट स्लिप होता हुआ नजर आया। 24,300 का जो लेवल टेक्निकली एक रेजिस्टेंस बना हुआ था निफ्टी का, उस लेवल के ऊपर भी आज क्लोजिंग मार्केट है वो नहीं दे पाया। इसका मतलब मार्केट में अब वीकनेस है वो अपने को देखने को मिल सकती है कमिंग वीक्स में, उसके भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। निफ्टी ने 95 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है, वही बैंक निफ्टी ने 93 नेगेटिव में और सेंसेक्स 261 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया है। लास्ट के 2 डेज से हम देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर है उसमें कंटिन्यूसली दबाव बना हुआ, प्रेशर बना हुआ है। निफ्टी और सेंसेक्स है वो पॉजिटिव में क्लोजिंग हो रही है, वहीं बैंक निफ्टी नेगेटिव में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि हम निफ्टी 50 के स्टॉक्स की बात करें तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 33 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोजिंग दी है, वहीं 17 स्टॉक्स ने रेड में क्लोजिंग दी है, जिसमें एचसीएल टेक, मैक्स हेल्थ, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी ये टॉप गेनर बने हुए हैं। वहीं टॉप लूजर्स में एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, एल&टी और बजाज ऑटो है वो अपने टॉप लूजर्स बने हुए हैं। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो आज का गेम क्या था, 50-50 का, यानी कि आउट ऑफ 14 में 7 ने ग्रीन में क्लोजिंग दी है, वहीं 7 स्टॉक्स ने रेड में क्लोजिंग दी है, जिसमें इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक है वो टॉप लीड कर रहे थे। वही यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी और एक्सिस बैंक है वो अपने टॉप लूजर्स बनते हुए दिखाई दिए। दोस्तों, आज जब ऑप्शन में प्रीमियम फ्राई हो रहा था फ्राइडे को, तो क्या आपने प्रॉफिट है वो एंड किया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि इस फर्स्ट हाफ में मार्केट ने जो फर्स्ट 5 मिनट का हाई और लो था उसी की रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। जो सेटअप था यानी फर्स्ट 5 मिनट का लो था उसी के आसपास घूमता हुआ, और हाई वहां पर हाई पर जाने के बाद में रिजेक्शन आया। जैसे ही रिजेक्शन आया तो मार्केट में फिर गिरावट है वो अपने को देखने को मिली। तो चलिए बात करते हैं अब निफ्टी के डेली चार्ट की, कि डेली चार्ट पे मंडे को क्या होने वाला है। क्या मंडे को गैप अप होगा या गैप डाउन? आपका क्या व्यू है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपने मंडे के लिए कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की है तो भी आप बता सकते हैं, ताकि उसका सपोर्ट क्या रहेंगे, रेजिस्टेंस क्या रहेंगे, उसके बारे में भी हम बात कर सके। दोस्तों, डेली चार्ट की यदि बात करें तो देखिए 24,370 का लेवल है वो एक निफ्टी के लिए हर्डल बना हुआ था, क्योंकि यहां पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और इसी रेजिस्टेंस से मार्केट ने रिजेक्शन दिया। अब क्या वापस से देखिए 24,176 का सपोर्ट है वीकली एनालिसिस में। यदि इसको यहां से मार्केट और डाउन साइडेड में आता है तो फिर जो अपना लास्ट के 10 डेज तक मार्केट ने टाइम स्पेंड किया था 24,300 और 23,800 के बीच, इसमें मार्केट आपको वापस से देखने को मिल सकता है, जिसमें एक दिन गैप अप होगा, सेकंड डे गैप डाउन होगा, और आपको प्रीमियम डीके के अलावा वहां पर कुछ भी कमाई के मौके है वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी में मंडे को क्या होने वाला है। क्योंकि मंडे मंडे मार्केट के पॉजिटिव सेंटीमेंट तो हम अभी के लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि 24,300 के लेवल के नीचे क्लोजिंग हुई है। तो 24,200 का लेवल यदि ब्रेक डाउन करके निफ्टी डाउन साइडेड में चलता है तभी हमें मार्केट का मोमेंटम है वो डाउन साइडेड में देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 24,171, और वहां से भी यदि निफ्टी ब्रेक डाउन करता है 24,140, और सेकंड जो सपोर्ट बनता हुआ निफ्टी का नजर आएगा 24,109 का लेवल। तो दोस्तों, ये डाउन साइडेड के निफ्टी के लेवल्स रहेंगे। अपर साइड की यदि हम बात करें तो निफ्टी 24,324 के लेवल का ब्रेकआउट करता है, वहां पर एक कैंडल सस्टेन कर जाता है, तभी इंट्राडे में निफ्टी में पॉजिटिविटी है वो अपने को देखने को मिल सकती है, जिसमें 24,354 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस 24,380, और 24,380 का ब्रेकआउट होता है उसके बाद में 24,410 का लेवल है। 24,410 का लेवल मार्केट के निफ्टी के लिए एज ए
रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो दोस्तों इन लेवल्स को आप अपने चार्ट पे मार्क करके रखिएगा ताकि आपको लाइव मार्केट में भी इनका बेनिफिट है वो पता रहे कि किस तरीके से मार्केट में रिएक्ट करता है। और अब बात कर लेते हैं कि आज मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया। तो स्टार्टिंग की फर्स्ट 5 मिनट में यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई और उसने फर्स्ट 5 मिनट का लो बना दिया। मार्केट ने इसके ऊपर एक भी कैंडल सस्टेन नहीं की, इसका मतलब कोल साइडेड का मार्केट था वो नहीं था। अब यहां पर भी कोई डाउन साइडेड की कैंडल नहीं दी, इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट ने यहां पर अपने को कंफर्मेशन नहीं दिया कि मैं डाउन साइडेड में जाऊंगा, इसलिए यहीं पर सपोर्ट लिया, यहां घूमता रहा। फिर जैसे ही फर्स्ट 5 मिनट के हाई के आसपास यहां पर स्पिनिंग कैंडल बनी, उसका एक्टिवेशन हुआ, वापस से सपोर्ट पे। और यहां पर क्या कैंडल बनी, हेमर, इन्वर्टेड हेमर, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। दोस्तों ट्रेंड रिवर्सल का साइन है मतलब यहां से मार्केट में पॉजिटिविटी, यदि एक्टिवेशन होता तो मार्केट में पॉजिटिविटी देखने को मिलती, पर यहां पर भी बायर्स है वो एक्टिव नहीं हुए, जो कि एक वीकनेस का साइन अपने को देके गए हैं कि मार्केट में वीकनेस है वो देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये निफ्टी के लेवल थे। चलिए बात करते हैं अब सेंसेक्स के लेवल्स की। सेंसेक्स ने आज 261 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है और 77,752 का लेवल है वो सेंसेक्स के लिए अजय सपोर्ट रहेगा। यदि यहां से मंडे को गैप डाउन ओपनिंग होती है और इसका ब्रेक डाउन करता है तभी मार्केट में डाउन साइडेड का मूव देखने को मिलेगा, अदरवाइज मार्केट में वापस से मार्केट है वो जो रीटेस्ट करने के लिए वहां पर अपने को देखने को मिल सकता है। तो 77,552 का ब्रेकआउट होता है, 77,350 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 77,155 और उसका भी ब्रेकडाउन होता है तो 76,925 का लेवल रहेगा। दोस्तों हम बात करते हैं कि सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, इन पर हमको किस तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट उसी लेवल पर आकर बायर्स का एक्टिवेशन होता है तो वहां पर क्या होता है, बायर एक्टिवेट होते हैं। तो बायर, जब भी बायर मार्केट में एक्टिवेट होंगे तो वो क्या करेंगे, मार्केट को अपर की साइड में लेके जाएंगे। अब वहां पर यदि बायर वीकनेस दिखाई दे रहा है तो वो सपोर्ट है वो अपना ब्रेकडाउन हो जाएगा और मार्केट है उससे नीचे चला जाएगा, और नीचे जब जब जाएगा तो वो जो लेवल है वो अपना एज ए रेजिस्टेंस रहेगा और उससे डाउन साइडेड वाला लेवल एज ए सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। 77,948 का ब्रेकआउट होता है तो 78,107 का फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस 78,256 और वहां से भी ब्रेकआउट कंटिन्यूसली रहता है तो 78,384 का लेवल सेंसेक्स के लिए एज ए रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों बैंकिंग सेक्टर की, जो कि आज नेगेटिव में घूमता हुआ अपने को देखने को मिला। तो मंडे को किस तरीके से अपनी ट्रेड का सेटअप बन सकता है, 57,973 पे 938 पे आज क्लोजिंग दी है। $57,783 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अब हमें क्या देखना है, क्या मार्केट गैप डाउन हो रहा है या गैप अप हो रहा है। अब गैप अप होता है और 58,170 का ब्रेकआउट करता है, सस्टेन कर जाता है, तभी मार्केट में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। और 57,783 से 58,170 का लेवल है वो अपने लिए एज ए प्रीमियम डी के जोन रहेगा, नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। यदि मार्केट गैप अप होता है और 58,170 से कोई भी रिजेक्शन कैंडल दिखती है तो वापस 57,938 का लेवल आता हुआ नजर आ सकता है और वहां से ब्रेकडाउन होता है तो 57,783। अब बात कर लेते हैं कि यदि अपर की साइड का रुख देखने को मिला तो 58,170 का ब्रेकआउट होने के बाद 58,398 और 58,688 बैंकिंग सेक्टर के लिए एज ए रेजिस्टेंस रहेंगे। और डाउन साइडेड की बात करें तो जैसे ही यहां से मार्केट में वीकनेस दिखाई देती है 57,783 का लेवल ब्रेक डाउन कर जाता है तो 57,519 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट मार्केट के लिए बैंक निफ्टी के लिए 57,352 और वहां से भी ब्रेक डाउन होता है तो 57,133 का लेवल एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो दोस्तों इन लेवल्स को अपने चार्ट पे लगा के रखिएगा और आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।